सरकार नहीं है, सरकार एक सर्कस है। जो कभी सरपंची के सपने नहीं देखते थे वो आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जितना हम लूट सकते हैं, अपनी जेब जितनी गर्म कर सकते हैं, उस काम में लगे हुए हैं। जनता की परवाह किसी को नहीं है। हमने तो गंगा जल की कसम उठा रखी है, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आने वाले पंचायत चुनाव हो, चाहे वार्ड पंच का हो, चाहे निकाय का चुनाव हो, जब तक भरतपुर धौलपुर डीग के जाटों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा केंद्र में, जब तक हमारी कसम आरक्षण नहीं तो वोट नहीं इस पर जारी रहेगी। जो राजनीतिक पदों पर लोग होते हैं उनका काम आग बुझाने का होता है, आग जलाने का नहीं। लोभी गुरु लालची चेला और दो नरक में ठेलम ठेला, ऐसे ही गुरु और ऐसे ही चेला। कहाँ जाए वो मजनू, कहाँ जाए लैला, ये तो राम रखवारो भैया, इनको कोई कह ना सके। आज जो वर्तमान प्रवेश है, किसान कौम खेती पर आश्रित रही, लेकिन धीरे धीरे करके असमय बरसात का होना और प्राकृतिक आपदाओं के कारण खेती घाटे का सौदा हो गई। आज किसान के बच्चे व्यवसायों के प्रति जो अपना कदम बढ़ा रहे हैं, ये एक नई सोच और नई पहल है। पहले व्यवसाय वैसे लोगों को ही बताते थे, लेकिन आज किसान कौम के बच्चे पढ़ लिख कर व्यवसाय के प्रति जो प्रेरणा ले रहे हैं, ये एक नई शुरुआत है। आज डीग के अंदर शिवा फौजदार ने एक अपना रेडीमेड शोरूम खोला है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रेडीमेड वस्त्र, शूज जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। डीग एक अभी ग्रामीण प्रवेश का ही कस्बा है, जिला जरूर बन गया है, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्थाएं अच्छे से तहसील स्तर पर होती हैं वो भी यहाँ नहीं है। इससे युवाओं के लिए जो आजकल फैशन का समय चल रहा है, इसमें अच्छी क्वालिटी के कपड़े, बहुत प्रकार की कंपनियों के कपड़े यहाँ उपलब्ध होंगे। ये एक अच्छी पहल है और युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। हर युवा ये समझता है कि मैं सरकारी नौकर बनूं। बुजुर्गों ने कहा कि नौकरी तो एक लास्ट का काम है। सबसे पहले उत्तम खेती को बताते थे, मध्यम व्यवसाय को बताते थे और नीच उसको बताते थे नौकरी को। लेकिन आज का युवा नौकरी के प्रति भग रहा है। केवल 30-40 हजार रुपए की एक नौकरी के लिए 10-10 लाख रुपए रिश्वत दे रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं। आज अगर व्यक्ति लगन के साथ व्यवसाय में लगे तो 1,50,000 रुपए महीने घर बैठे उसकी कमाई में कहीं कोई परेशानी नहीं है। मैं शुभकामनाएं देता हूं ऐसे नौजवानों को जो प्रेरणा ले रहे हैं, और यहाँ जितने भी युवा आए हैं उनको भी प्रेरणा लेनी चाहिए। इस तरह के प्रतिष्ठान खुले जिससे हमारी युवा पीढ़ी व्यवसाय के प्रति आगे बढ़े। नेताजी, आज आप एक पर्सनल दुकान के उद्घाटन में आए हैं, लेकिन कुछ चीजें पूछूंगा कि पूरे जिले भर में जल भराव की समस्या है और आप तो हमेशा से विपक्ष की आवाज उठाते रहे हैं। इस मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं? सरकार को क्या करना? देखिए, सरकार नहीं है, सरकार एक सर्कस है। और जो नेता हैं उनको सबको ये भय है कि अस्थायी एडमिशन है, टीसी कब कट जाए। जो कभी सरपंची के सपने नहीं देखते थे वो आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जितना हम लूट सकते हैं, अपनी जेब जितनी गर्म कर सकते हैं, उस काम में लगे हुए हैं। जनता की परवाह किसी को नहीं है। कोई ऊपर वाले की मेहरबानी से ये बने हुए हैं, उनको ऊपर वालों को खुश रखना उनका काम है। जनता मरे गिरे, भूखी है, प्यासी है, पानी भर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। पंचायत और निकाय चुनाव को आप किस नजरिए से देखते हैं? लगातार कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता मीटिंग कर रहे हैं, आप क्या? देखिए, राजस्थान में जो माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतनी नकारात्मक सोच युवाओं में बन चुकी है। भाजपा का मुख्य वोटर युवा था, जो युवाओं पर गोली और लाठियां बरसाई हैं दिल्ली के अंदर। एक होनहार बच्चे अपने हक अधिकार के लिए दिल्ली में गए और एक गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे, वहां लाठियों की बौछार करना। और जहां तक हमारी बात है, हमने तो गंगा जल की कसम उठा रखी है, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। ये परिणाम हमने लोकसभा में भी दिया और आने वाले पंचायत चुनाव हो, चाहे वार्ड पंच का हो, चाहे निकाय का चुनाव हो, जब तक भरतपुर धौलपुर डीग के जाटों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा केंद्र में, जब तक हमारी कसम आरक्षण नहीं तो वोट नहीं इस पर जारी रहेगी। एक लास्ट है, जाट धर्मशाला के ऊपर पूछूंगा, स्थिति अभी क्लियर नहीं हुई जी, उसके बारे में आपका क्या विचार है? जमीन जाट समाज के लिए डोनेट की गई है।
ये सत्ता का दुरुपयोग है। मैं मानता हूं एक मंत्री जो राज्य मंत्री के पद पर है वो खुद जाके वहां पर मिट्टी डलवा के दो समुदायों को लड़ाने का काम करे, ये एक छोटी और ओछी मानसिकता है। जो राजनीतिक पदों पर लोग होते हैं उनका काम आग बुझाने का होता है, आग जलाने का नहीं। सभी की धर्मशालाएं हैं और जाट समाज की पुरानी जमीन है, उसको डोनेट किया है। धर्मशाला केवल नाम रख देते हैं कि जाट समाज की है, ये गुर्जर समाज की है, ब्राह्मण समाज की है। जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनमें सभी जाति के लोग करते हैं, कोई शादियां भी करते हैं, कोई मीटिंग भी करते हैं। या खंडेलवाल धर्मशाला है, अग्रवाल धर्मशाला है, क्या उसमें अग्रवाल और खंडेलवाल ही जाते हैं? गुजर धर्मशाला है, क्या उसमें गुजर ही जाते हैं? सामाजिक कार्यक्रम और ये होते हैं, ये सबके होते हैं, लेकिन दो समाजों को लड़ाने के लिए ओछी मानसिकता ये मंत्री महोदय की है। समाजों में ना कहीं कोई टकराव है, ना कोई विवाद है, केवल राजनीतिक द्वेषभाव फैलाने के लिए ये ओछी मानसिकता है। बीजेपी का जिला अध्यक्ष बना है ड्रीग जिले से, तो इस पर आपकी वीडियो भी मैंने देखी थी, क्या आप समझते हैं? उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर डांस करते हुए वायरल हो रहा है। देखिए, एक कहावत है, लोभी गुरु लालची चेला, और दो नरक में ठेलम ठेला, ऐसे ही गुरु और ऐसे ही चेला। कहाँ जाए वो मजनू, कहाँ जाए लैला, ये तो राम रखवारो भैया, इनको कोई कह ना सकता।